हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ और ये डिज़ाइन मैं आपको बिना बुकरम के बताऊँगी क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर की ये रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास बुकरम नहीं है, तो आप कोई ऐसा डिज़ाइन बताएं जो हम बिना बुकरम के बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं डिज़ाइन आपको बता रही हूँ उसका आजकल काफ़ी ट्रेंड है। सबसे पहले हम अपने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। और आप इस डिज़ाइन को बोट नेक पर भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं इसके ऊपर डिज़ाइन लगाऊंगी बोट नेक में उसकी चौड़ाई काफ़ी कम पड़ेगी, इसलिए मैं इसको नॉर्मल गले पर बना रही हूँ। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको बोट नेक पर भी बना सकते हैं। चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और इसकी जो गहराई हम रखेंगे वो 4 इंच से 4.5 इंच तक रखेंगे। तो इसकी गहराई में 4 इंच रख रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। और आपको इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, पीछे के गले की गहराई आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसमें पीछे के गले की गहराई ज़्यादा नहीं रखेंगे तो ये हमारे सिर में नहीं आएगा। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपने नेक पर लगाने के लिए एक ओरेप पट्टी काटते हैं और इस ओरेप पट्टी की चौड़ाई हम करीब 1.5 इंच रखेंगे। इसके बाद ये ओरेप पट्टी हम सीधी साइड इस तरह से अपने नेक पर सिल देंगे। और ये ओरेप पट्टी थोड़े डिफरेंट कलर के हैं, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा कम है, मैंने इसलिए ओरेप पट्टी दूसरे कलर की ली है। और आप इस नेक की गहराई थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इस ओरेप पट्टी को हमें खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है। ओरेप पट्टी लगाने के बाद हम इस ओरेप पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। और जो हमारा ये कपड़ा है ये ओरेप पट्टी की साइड होना चाहिए और सिलाई हमारी ओरेप पट्टी पर होनी चाहिए, इस तरह से। ओरेप पट्टी पर ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ी थोड़ी इस पट्टी की कटिंग कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको मोड़ते हैं अगर इसकी चौड़ाई कम होती है तो इसमें सफाई आएगी, और अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है तो इसमें इतनी सफाई नहीं आती है। और पीछे का नेक भी आपको इसी तरह से ओरेप पट्टी लगाकर बनाना है। इसके बाद हम अपनी ओरेप पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। जितनी हमारी पट्टी बारीक होगी उतनी ही हमारे नेक में सफाई आएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओरेप पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद आप इसके ऊपर प्रेस कर लें। प्रेस करने से हमारी पट्टी एकदम अपनी जगह सेट हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी ये चौड़ाई नापते हैं नेक से और आर्म होल तक, ये करीब करीब 4 इंच है। इसके बाद हम एक पट्टी काटते हैं और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 8 इंच है, यानी डबल करके ये 4 इंच होनी चाहिए। जितनी हमने अपनी नेक और आर्म होल के बीच की जो चौड़ाई है उतनी हमने जो नापी थी ये उतनी होनी चाहिए। और इसकी जो लंबाई है वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम इसमें प्लेटें डालेंगे, अगर आपको ज़्यादा प्लेटें डालनी है तो आप इसकी लंबाई ज़्यादा रख सकते हैं, नहीं तो आप अगर नॉर्मल प्लेटें डालनी है तो आप इसकी लंबाई ज़्यादा ना रखें। अगर आपकी एक साथ पट्टी की लंबाई ज़्यादा नहीं निकल पा रही है तो आप उसमें बीच में इस तरह से जोड़ भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम उसको पट्टी को एक साइड इस तरह से सिलाई लगाते हुए और अपनी जो हमारी खुली साइड है इस साइड से हम इसको सील देंगे।
पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधी करेंगे। हमने ये जो सिलाई लगाई है ये केवल इसीलिए लगाई है ताकि हम इस पट्टी को सीधी कर सकें। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अपनी पट्टी को इस तरह से करते हैं, यानी हमारी जो सिलाई है वो बीच में आ जानी चाहिए और इस तरह से करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। पट्टी पर प्रेस करने के बाद हमारी ये जो सिलाई है ये हमारी उल्टी साइड आ जाएगी और हमें इस पट्टी के ऊपर करीब 1.25 इंच पर पूरी पट्टी के ऊपर हमें निशान लगा लेना है। और आप स्केल से इस तरह से सीधी लाइन भी खींच सकते हैं पूरी पट्टी के ऊपर। ये ऊपर की दूरी सेम होनी चाहिए। ये निशान लगाने के बाद हमें थोड़ी सी यहाँ पर अपना कपड़ा प्लेन छोड़ देना है और इस तरह से हमें बिल्कुल बराबर बराबर प्लेटें डालनी है और इस निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसे प्लेटें डालते जाएंगे और इस निशान के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये प्लेटें डालने के बाद हमारा ये जो नेक है बिल्कुल इसके बराबर हम इस पट्टी को इस तरह से मिलाएंगे और हमारी ये जो सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लगाते चले जाएंगे, लेकिन हमारा नेक बाहर की तरफ दिखाई नहीं देना चाहिए। ये दोनों पट्टी बराबर होनी चाहिए, नेक की और हमारी फ्रिल की। हमें इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है और अपनी हमारा जो नेक है और हमारी जो फ्रिल की पट्टी है बिल्कुल बराबर रखनी है। इसके बाद हम एक और पट्टी लेंगे और ये और पट्टी आप सेम कलर की भी लगा सकते हैं और दूसरे कलर की भी लगा सकते हैं। इसको हम एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और हमारी ये जो सिलाई है पहले हम इसके ऊपर रखकर एक साइड इसमें सिलाई लगाएंगे और ये और पट्टी हमें थोड़ी बारीक काटनी है। एक साइड से ये और पट्टी सिलने के बाद अब हम दूसरी साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से, कितना स्टाइलिश और ट्रेंडी नेक डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है। और ये बिना बुकरम के है और मैंने इसका जो तीरा लिया है यानी शोल्डर वो 7 इंच लिया है। और अगर आप इससे कम लेना चाहते हैं तो उसी हिसाब से हमारी फ्रिल भी ये थोड़ी छोटी लगेगी। और आप पीछे के नेक में भी चाहें तो ये फ्रिल लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल राउंड नेक बना सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।